अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो एफबीआर पाकिस्तान कस्टम की नौकरियों के बारे में है। एफबीआर पाकिस्तान कस्टम की नौकरियों का सभी लोगों को इंतज़ार था, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एफबीआर पाकिस्तान कस्टम की तरफ से अब फाइनली जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और उनका इश्तिहार जारी कर दिया गया है, जिसके ऊपर मैंने भी आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि एफबीआर में नौकरियाँ आने वाली हैं। तो अब वो फाइनली जो है नौकरियाँ आ चुकी हैं और उनका एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है एफबीआर की तरफ से। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वो कौन कौन सी पोस्ट है और आप लोग इनके लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई रखी गई है, तो आप लोगों के पास 20 दिन हैं। आप लोग जो है वो अगर एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा इसमें पूरा पाकिस्तान अहल है, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी दिखाएंगे और तालीमी काबिलियत भी मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट है। BPS 1 से लेकर 15 तक तकरीबन तमाम ही कैटेगरीज़ के लिए जॉब्स हैं। जो कम तालीम याफ्ता हैं, मिडिल पास है, मैट्रिक पास है, उनके लिए भी इसमें नौकरियां रखी गई हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप लोगों को इस तरह की जॉब्स के हवाले से इंस्टाग्राम पर भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। 3 पेजेस का एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है एफबीआर की तरफ से। एफबीआर सिचुएशंस वैकेंट हैं। Applications are invited from Pakistani nationals having domicile of the relevant province, region, division, district against the following number of vacancies। तो इसमें जो है वो पूरा पाकिस्तान अहल है, बस आप लोगों को देखना है कि अगर आपका कोटा किसी सीट में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें अलग अलग असामियाँ हैं। सबसे पहली है सिपाही और ड्राइवर की, चीफ़ कलेक्टर ऑफ कस्टम में है, ये नॉर्थ इस्लामाबाद में। सिपाही और ड्राइवर के लिए लोकल बेसिस से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा यानी कि इस्लामाबाद से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है UDC की, अपर डिविजनल क्लर्क की, जिसके लिए 2 असामियाँ हैं, जिसके लिए कैंडिडेट के पास डोमिसाइल होना चाहिए सिविल डिस्ट्रिक्ट जहलम, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, इस्लामाबाद, कैपिटल टेरिटरी का यानी कि इस्लामाबाद का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वुमेन की सीट है, माइनॉरिटी की सीट है। इसके बाद है सिपाही का, ड्राइवर का, लेडी सर्चर का और नायब कासिद का। इन तमाम के लिए भी आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं, लोकल एरिया से, जिसमें मेरिट की बेस पर भी सीटें मौजूद हैं, वुमेंस की भी हैं, माइनॉरिटीज़ की भी हैं। इसके बाद है दूसरे नंबर पर कलेक्टर ऑफ कस्टम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की, जिसमें असिस्टेंट की असामी है, स्टेनोटाइपिस्ट की। इन दोनों की एक एक असामी है। इसमें सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट जिनके पास डोमिसाइल होगा सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहलम, रावलपिंडी, चकवाल, अटक और इस्लामाबाद का, तो वो लोग अहल हैं इनके लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें मेरिट की बेस पर सीटें मौजूद हैं। इसके बाद है UDC और LDC का। UDC और LDC के लिए 3 या 4 जो है वो सीटें रखी गई हैं। इसमें भी आप लोग अगर जहलम, रावलपिंडी, चकवाल और सिविल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिपाही ड्राइवर की है, डिस्पैच राइडर की है, लेडी सर्चर की है, नायब कासिद की है, सैनिटरी वर्कर की है। इन तमाम के लिए आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में सिपाही और ड्राइवर की है, जिसमें आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कोहाट की। कोहाट में डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसके लिए कैंडिडेट्स के पास डोमिसाइल होना चाहिए सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहाट, बनू एंड DI खान अंडर द टेररिज्म जुरिडिक्शन एंड कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम कोहाट आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, सिपाही, ड्राइवर, नायब कासिद और माली के लिए आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पेशावर की है। पेशावर में है सिपाही, लेडी सर्चर, सैनिटरी वर्कर और माली की असामी, जिसके लिए लोकल बेसिस से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में स्टेनोटाइपिस्ट की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। इसके अलावा UDC की है, अपर डिविजनल क्लर्क की। इन तमाम के लिए, इन तीनों असामियों के लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए सिविल डिवीज़न ऑफ कोहाट, बनू, DI खान, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिपाही, ड्राइवर, लेडी सर्चर, माली और सैनिटरी वर्कर के लिए आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई करेंगे। जिन लोगों के पास लोकल बेसिस का डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है लाहौर की। तो लाहौर के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC और LDC के लिए आप लोगों के पास डोमिसाइल होना चाहिए सिविल डिवीज़न ऑफ लाहौर का, सिविल डिवीज़न ऑफ लाहौर का। इसके बाद जो है वो कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम का। इसके सिपाही और ड्राइवर के लिए आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई करेंगे। इसके बाद है लाहौर वेस्ट की। लाहौर वेस्ट के लिए स्टेनोटाइपिस्ट और LDC की असामी है, जिसके लिए आप लोगों के पास लाहौर का जो डोमिसाइल है वो होना ज़रूरी है। मेरिट की भी इसमें सीटें हैं। इसके अलावा वुमेन की भी हैं, सिपाही और माली की भी है, जिसके लिए आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फैसलाबाद का है, सियालकोट का है। फैसलाबाद के लिए साहिवाल, डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद के जिनके पास डोमिसाइल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही और ड्राइवर के लिए लोकल बेसिस से अप्लाई करेंगे। इसके बाद है सियालकोट में LDC की असामी है, जिसके लिए गुजरावाला से अगर आपके पास आपका जो है वो
डोमिसाइल है सियालकोट का, गुजरावाला का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही ड्राइवर के लिए लोकल बेसिस से अप्लाई करेंगे। इसके बाद दोबारा है लाहौर की, एयरपोर्ट लाहौर की। एयरपोर्ट लाहौर के लिए DEO और LDC के असामी है, जिसके लिए आपके पास लाहौर का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और सिपाही के लिए लोकल बेसिस से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असामी है, ये काफ़ी बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, 3 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो आप लोगों को अपने अपने रीजन, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट देखकर असामियों को देखना होगा गौर से। भले आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में असामियाँ हैं वो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। मुल्तान है, मुल्तान के लिए सिपाही और सैनिटरी वर्कर की है, जिसके लिए लोकल बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। सरगोदा है, सरगोदा में स्टेनोटाइपिस्ट, UDC और LDC के लिए आपके पास सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवालगढ़, उकाड़ा का जो है वो डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसके बाद ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, लेडी सर्चर, नायब कासिद, माली और सैनिटरी वर्कर के, जिसके लिए आप लोग लोकल बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। कोयटा है, कोयटा में असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट की है, जिसके लिए मकरान, रक्षा और सिविल डिस्ट्रिक्ट की अगर आपके पास लसबेला, इनके डिस्ट्रिक्ट्स के अगर आपके पास डोमिसाइल बने हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर और नायब कासिद के लिए लोकल बेसिस से अप्लाई करेंगे। इसके बाद कोयटा है, कोयटा इन्फोर्समेंट में DEO की असामी है, जिसके लिए कोयटा, नसीराबाद, सिब्बी, जोहाब, रक्षान, लोराती और सिविल डिस्ट्रिक्ट से अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवादर की है, गवादर के लिए असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, UDC, LDC, DEO की असामी है, जिसके लिए आप लोगों के पास गवादर और इन डिस्ट्रिक्ट का अगर डोमिसाइल है तो अप्लाई कर सकते हैं। कराची की है, कराची के लिए LDC की असामी है, जिसमें कराची साउथ, वेस्ट और सेंट्रल अंडर द टेररिज्म जुरिसेशन ऑफ कस्टम्स की अगर आपके पास साउथ की, वेस्ट की या सेंट्रल का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही और ड्राइवर के लिए लोकल बेसिस से अप्लाई करेंगे। कराची की असामियाँ हैं, कराची PMBQ की, जिसके लिए UDC और LDC का असामियाँ हैं। अगर कोई UDC और LDC के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इन डिस्ट्रिक्ट्स का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब इन तमाम में कराची भी है, तमाम ही डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। हैदराबाद भी है, हैदराबाद के लिए स्टेनोटाइपिस्ट और UDC की असामियाँ हैं, जिनके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद से एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और सुजावल के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और इन तमाम के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्पैच राइडर और सिपाही वगैरह के लिए लोकल बेसिस से अप्लाई करेंगे। इसके बाद है कराची वेस्ट, कराची ईस्ट, इन तमाम की नौकरियां आप लोग पॉज करके वीडियो को देखिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट का दूसरा पेज है। अगर मैं एक एक को बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये कराची है, ये PMBQ कराची है, ये इस्लामाबाद है, इसके बाद है लाहौर, इसके बाद है पेशावर, कोयटा, इन्वेस्टिगेशन कस्टम कोयटा, इन्वेस्टिगेशन कस्टम मुल्तान, इन्वेस्टिगेशन कस्टम रावलपिंडी, गवादर, इन्वेस्टिगेशन कस्टम हैदराबाद। हैदराबाद में भी देखें आप लोग लोकल बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोयटा है, तो तमाम ही डिस्ट्रिक्ट्स इसमें शामिल हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा। यहाँ पर कराची की असामियाँ इसी तरीके से तमाम असामियाँ बताई हुई हैं। ये देखें दूसरे पेज पर हम लोग हैं। इसके अलावा तीसरा जो इनका पेज है उसमें बताया हुआ है कि लाहौर की असामियाँ अपील्स में इस्लामाबाद की हैं, रिस्क मैनेजमेंट में इस्लामाबाद की हैं, रिस्क मैनेजमेंट में कराची की हैं। इसके अलावा यहाँ पर ताफ्तान की हैं और काफ़ी सारी जो है वो पोस्ट हैं। अब इन तमाम में अगर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग किस तरह अप्लाई करेंगे, तो देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। www.ngp.gov.pk की इनकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। इसके अलावा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी बता दिए कि हाइट और चेस्ट मैनेजमेंट भी, हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट आपका लिया जाएगा। रनिंग और पुशअप्स करवाई जाएंगी, आपसे चिनअप्स करवाई जाएंगी फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही। तो जो लोग सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन लोगों से जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा। प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फ़ीमेल कैंडिडेट से जो है वो उनसे भी फ़िज़िकल लिया जाएगा, उनकी भी हाइट वगैरह जो है वो नापी जाएगी। अब इन रनिंग टेस्ट मेल कैंडिडेट्स को जो है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा 7 मिनट में, और लड़कियों को जो है कवर करना होगा 1 किलोमीटर 10 मिनट में। इसके अलावा इसमें तमाम का कोटा शामिल है, माइनॉरिटी, नॉन मुस्लिम, डिसेबल और तमाम का कोटा जो है वो शामिल है। इन एडिशन ऑफ 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन भी आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट से तमाम मालूमात ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।